भाई साहब, टर स्टेगन तो खेल गया बारसा के साथ। टर स्टेगन तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा और बारसा ने उससे तो कैप्टन बेच भी छीन लिया है। मामला बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो गाइस, वेलकम बैक है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ टॉक फुटबॉल विद रैयान में। सो गाइस, ये ट्रांसफर विंडो तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। टर स्टेगन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो सर्जरी के लिए जाएंगे और 3 मंथ बाद आएंगे। टर स्टेगन इज इंश्योरिंग बारसा फैंस दैट ही इज हियर टू स्टे। ही डजंट वांट टू लीव बारसा। वो मल्टी मिलियन में कमा रहा है बारसा में। Why would he leave Barca? He is one of highest earner in Barca right now. ट्रेस्टेगन ने आके 3 मंथ्स ही क्यों मेंशन किया और हम क्यों बात कर रहे हैं 3 मंथ्स के बारे में। लास्ट ईयर बारसा को अपने प्लेयर रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने ला लीगा में एक लूप होल निकाला, जहां ये है कि अगर आपका प्लेयर 4 मंथ के लिए इंजर्ड है तो आप उसकी सैलरी के 80% लेके एलोकेशन कर सकते हो किसी और प्लेयर की सैलरी के साथ। दैट्स हाउ बारसा हैज रजिस्टर्ड लास्ट ईयर डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर। लेकिन इस साल टर स्टेगन ने मेड श्योर किया है वो सिर्फ 3 मंथ के लिए आउट होंगे और सून ही विल बी बैक। और अब ये प्रॉब्लम बन गई है बारसा बोर्ड के लिए। बारसा बोर्ड और डेको ये सोच रहे थे कि अगर टर स्टेगन की सर्जरी होगी और वो 4 मंथ के लिए आउट रहेगा तो वो बाकी साइनर रजिस्टर करेंगे। और टर स्टेगन ने तो कहा कि भाई मैं तो यही हूँ, मैं तो सिर्फ 3 मंथ बाहर हूँ और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। सो बारसा अब प्रॉब्लम में आ गई है। सो गाइज, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ कि बारसा और प्लेयर्स को रजिस्टर कर सके। इन माई ओपिनियन टर स्टेगन इज़ राइट, क्योंकि उसका काम नहीं है बाकी प्लेयर को रजिस्टर करना, ये बारसा बोर्ड का काम है। उनको इसका बेहतर सलूशन ढूंढना चाहिए था। वो क्यों इस बात के लिए बैठे हुए थे कि अगर टर स्टेगन सर्जरी के लिए जाएंगे और वो 4 मंथ आउट रहेंगे फिर वो बाकी प्लेयर्स रजिस्टर कर पाएंगे। दिस वॉज नॉट अ सल्यूशन। और अब बात करते हैं अलेक्जेंडर इसाक के बारे में। अलेक्जेंडर इसाक ने न्यूकैसल बोर्ड से कहा है कि वो क्लब लीव करना चाहते हैं। तो भाई, मुझे लगता है भाई को बहुत ही ज़्यादा लेट रियलाइज़ हो गया है कि उनको क्लब लीव करना है। जब लिवरपूल उनके दरवाजे पे बार बार दस्तक दे रही थी तो उस वक्त भाई सो रहे थे। और मैं भी आर्सेनल साइन कर लिए थे ग्यूकेरेस के आने से पहले, और चेल्सी को भी स्ट्राइकर चाहिए था। और अब कुछ न्यूज़ ये आ रही है कि मैन यूनाइटेड और बारसा भी इंटरेस्टेड है। भाई, क्या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैन यूनाइटेड के पास तो पैसे नहीं है। दे ऑलरेडी स्पेंड मोर देन 150 मिलियन। आई थिंक उनसे प्लेयर तो सेल नहीं हो रहे, और वो कहाँ से अभी इस अलेक्जेंडर इसाक को लेंगे। कुछ न्यूज़ ये भी थी कि मैन यूनाइटेड ने न्यूकैसल बोर्ड को ऑफर किया गर्नाचो और सेंचो प्लस 30 to 40 मिलियन मोर। न्यूकैसल बी लाइक। और ऑन द अदर एंड बारसा जो अभी अपने प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रही, तो अलेक्जेंडर इसाक को कैसे साइन करेंगे और वो प्लेयर से कैसे एग्रीमेंट करेंगे कि वो उनको रजिस्टर कर सकते हैं, जबकि उनके बाकी साइनिंग अभी तक रजिस्टर नहीं हुए। और वो अलेक्जेंडर इसाक के लिए मोर देन 100 मिलियन देंगे। और कुछ अनऑफिशियल न्यूज़ ये भी आ रही थी कि मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है अलेक्जेंडर इसाक को साइन करने के लिए। लाइक भाई, कुछ भी, उनके पास ऑलरेडी एम्बापे है, वो उसको 10 नंबर मिल गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अब ओजिल के पोजीशन में खेलेगा एज अ प्ले मेकर। तो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैड्रिड साइन कर सकती है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। ये न्यूज़ बिल्कुल फेक हुआ है। भाई, अगर वीडियो इंटरेस्टेड लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आपको क्या लगता है कौन सा क्लब साइन कर सकता है अलेक्जेंडर इसाक को? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।